हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। हम अपनी कॉमर्स क्लासेस में क्लास 11th का अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर को हमने कंप्लीट लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज हम सेकंड चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर अकाउंटेंसी का क्लास 11th का। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको मेरा समझाने का मेथड समझ आ रहा है तो, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कुछ टेक्निकल टर्म्स आ रही थी ना उसमें, जैसे ट्रांजैक्शन हो गया, डेबिट हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, एसेट्स हो गए। तो आज हम सेकंड चैप्टर में उन्हीं टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि उन टर्म्स का, उन टेक्निकल टर्म्स का मीनिंग क्या है, क्योंकि हमें आगे अपने सफ़र पे बढ़ने से पहले अकाउंटिंग के कुछ टेक्निकल टर्म्स का पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए उनकी, तभी हम आगे अच्छे से क्लियर आउट कर पाएंगे। तो देयर आर सम बेसिक टर्म्स विच आर डेली यूज्ड इन बिजनेस। कुछ बेसिक सी टर्म्स है जो हमारे बिजनेस में डेली यूज़ होती है, ठीक है। उन बेसिक टर्म्स को ना हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी बोलते हैं। उन्हीं बेसिक टर्म्स को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इन्हें हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। ये इनका टेक्निकल वर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। पहली टर्म जो सबसे पहले यूज़ हुई थी और सबसे ज़्यादा यूज़ होती आ रही है, दैट इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये मैंने आपको बताया था, ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी एक्टिविटी हो जाना, कोई भी चीज़ हो जाना बिजनेस में, उसे हम ट्रांजैक्शन लेते हैं। जैसे कि इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस की वो इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, जो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन चेंज कर दे। इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी आ गया, दैट मीन्स पैसे से रिलेटेड है। ट्रांजैक्शन वो जो पैसे से रिलेटेड हो और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे, उस एक्टिविटी को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, इट रिजल्ट्स इन चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल। ये भी कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी बिज़नेस की ट्रांजैक्शन होती है ना, टेक प्लेस होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बिज़नेस में हो रही है तो इट रिजल्ट्स इन चेंज इन वैल्यू। तो उसकी वजह से हमारी कुछ चीज़ों की वैल्यू में चेंज आएगा, जैसे एसेट्स की वैल्यूज़ में चेंज आ जाएगा, लाइबिलिटीज़ में चेंज आ जाएगा, कैपिटल में चेंज आ जाएगा। मैं आपको अभी इनका थोड़ा सा मीनिंग बता देती हूँ। एसेट्स वो होती है जैसे हमारी कैपिटल हो गई, टेबल है, चेयर है, लैंड है, बिल्डिंग है, जो हमने अपनी तरफ से कुछ इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। लाइबिलिटीज़ वो गई जो चीज़ें हमें किसी को उधार पे देनी, हमने उधार लिया और हमें उनको देना है, पे करना है किसी और को, हम लायबल है उस चीज़ को पे करने के लिए। हमने किसी से उधार पे गुड्स ले लिए, रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, अब हमें उसको पैसे देने हैं। कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, ठीक है। सेकेंड हमारा पॉइंट आता है इवेंट। ट्रांजैक्शन के बाद इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई है उसका एंड में रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, उसे हम इवेंट बोलते हैं। हम एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। सपोज कीजिए हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया अपना, कोई भी बिज़नेस, किसी भी चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट किया, उसमें क्या किया, एक तो हमने कैपिटल लगा दी 5 लाख रुपीज़ की, ठीक है, मतलब 5 लाख रुपए लगा दिए हमने वो बिज़नेस को स्टार्ट करने में। 5 लाख रुपए लगाने के बाद हमने परचेज़ कर लिए उसमें गुड्स 4 लाख रुपए के, ठीक है। सेल करने के लिए हमने परचेज़ कर लिए 4 लाख रुपए के, 1 लाख बच गए हमारे पास, 4 लाख के हमने परचेज़ कर लिए गुड्स को। फिर हमने कैश सेल्स कर दिया हाफ ऑफ द गुड्स। 4 लाख के खरीदे थे, ठीक है, उसके हाफ कितने होंगे, 2 लाख होंगे। उन 2 लाख के गुड्स को हमने कैश सेल्स कर दिया, मतलब कैश में सेल कर दिया। सेल करके हमें 2 लाख रुपए मिल गए। मतलब 2 लाख के जो गुड्स थे वो हमने सेल कर दिए 3,80,000 में। ये 4 लाख रुपए के हमने गुड्स खरीदे थे। अब ये नहीं पता अभी हमने कितने खरीदे थे, हमें सिर्फ ये पता है कि 4 लाख रुपए के हमने गुड्स खरीदे। उसमें से जो 2 लाख रुपए के गुड्स थे ना, 2 लाख के हाफ, मैंने बोला ना हाफ गुड्स, 2 लाख के जो गुड्स थे वो हमने बेच दिए 3,80,000 में, ठीक है। और हमने जो गोडाउन जहाँ पे हमने गुड्स वगैरह रखे थे उसका भी रेंट दे दिया 20,000 रुपये। तो ये चीज़ें क्या हुई, ये ट्रांजैक्शंस हुई है ना। इनको जो ये एक्टिविटीज़ हैं इनको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं।
अब ये इवेंट कैसे बनेगा, इसमें से चलिए हम इवेंट बनाते देखते हैं आखिर में हमारे पास क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे, ये देखिए ये रहा, हमने सेल कितने की किया था, 3,80,000 का। जो 2 लाख के गुड्स थे ना वो हमने 3,80,000 में बेच दिए। तो आप प्रॉफिट बताओ कितना हो गया, क्योंकि हमने खरीदे कितने के थे, 4 लाख के गुड्स खरीदे थे। उसमें से मैंने कहा था हाफ रुपीज़ के हमने गुड्स बेच दी। हाफ 4 लाख का हाफ कितना हुआ, 2 लाख हुआ। ठीक है, 2 लाख रुपए के गुड्स हमने कितने में बेचे हैं, पैसे कितने आए हैं हमारे पास 2 लाख के गुड्स को बेच के, 3,80,000 हमारे पास पैसे आए हैं। ठीक है, इनमें से चलो अब प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम कि हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। चलो देखते हैं क्या हुआ है। हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी थी, 4 लाख थी। कितने का ख़रीदा था हमने सामान, 5 लाख हमने लगाए थे बिज़नेस में, 4 लाख का ख़रीदा था, कॉस्ट हमारी 4 लाख आई थी। परचेज जो हमने किया था उसका हाफ 4 लाख का कितना बना, 2 लाख बना। हाफ ऑफ 4 लैक्स 2 लाख बन गया। और हमने रेंट भी पे किया है भाई, हमें तो ये देखना है ना कि हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो सारे खर्चे भी तो निकालेंगे ना। रेंट भी पे किया हमने 20,000 का, तो टोटल हमने कितने पे कर दिए, मतलब निकाल दिए अपने बिजनेस में से 2,20,000 निकाल दिए, टोटल निकल गए भाई जो हमारे पास से गए हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आए तो थे 3,80,000, क्यों, हमने इतने की सेल की थी। और हमारे पास से गए कितने हैं, 2,20,000। इसमें से इसको माइनस करके हमारे पास ये बच गए भाई पैसे। अब पैसे बच रहे हैं हमारे पास, दैट मीन्स हमें प्रॉफिट हुआ है। तो जो ये 1,60,000 का प्रॉफिट है ना, इसे हम बोलेंगे इवेंट। ये इवेंट हुआ है हमारा, ये रिजल्ट निकल के आया है हमारा। तो इवेंट का आपको समझ आ गया होगा, और इसमें आपको ये भी समझ आ गया कि ट्रांजैक्शंस कौन सी है, जैसे सेल किया हमने, परचेज़ किया, रेंट पे किया, ये हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, राइट। अब थर्ड जो टर्म हम पढ़ेंगे वो है अकाउंट। अकाउंट भी आप पढ़ते आ रहे हो, मेन जो वर्ड है अकाउंटेंसी में अकाउंट आ ही गया था, वो मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था। बैंक में अकाउंट हो गया, व्हाट्सएप का अकाउंट है, एफबी का अकाउंट है। अकाउंट क्या होता है, इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। ये रिकॉर्ड है उन सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का जो रिलेट करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन से या आइटम से। जैसे कि व्हाट्सएप का अकाउंट आपका है, वो आपसे रिलेटेड है, राइट, एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड हो गया। हमारे बिजनेस का अगर कोई अकाउंट बना रहे हैं हम, सेल्स का अकाउंट हो गया, है ना, और एक्सपेंस का अकाउंट हो गया। तो एक पर्टिकुलर आइटम से या पर्टिकुलर चीज़ का जो अकाउंट होता है ना, उसी की रिकॉर्डिंग्स करते हैं हम, उन्हीं की ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं उस अकाउंट में। जैसे कि सेपरेट रिकॉर्ड फॉर ईच इंडिविजुअल एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। जहाँ पे भी हम किसी का सेपरेट रिकॉर्ड रख रहे हैं ना, किसी भी चीज़ का, चाहे वो एसेट है, चाहे वो लाइबिलिटी है, चाहे वो एक्सपेंस है, चाहे वो इनकम है, जहाँ पे भी हम किसी चीज़ का सेपरेटली रिकॉर्ड रखेंगे, वो हम कहाँ रखेंगे, वो हम अकाउंट में रखेंगे, उसको हम अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे राम का अकाउंट हो गया, सैलरी का अकाउंट हो गया, श्याम का अकाउंट हो गया। राम की जो ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स हैं वो हम उसके अकाउंट में ऐड करेंगे, जो श्याम की ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं वो हम उसके अकाउंट में ऐड करेंगे। तो जो अकाउंट है ना वो डिवाइड होता है 2 साइड्स पे। अकाउंट का ना एक परफॉर्मा होता है, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अकाउंट का परफॉर्मा होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 साइड्स पे अगर हम किसी चीज़ का अकाउंट बना रहे हैं ना, तो वो हम अपने रजिस्टर में अकाउंट बना रहे थे, 2 साइड्स उसमें दी गई हैं। जो पहली आती है, जो हमारी ये आती है लेफ़्ट साइड, इसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, और इसका एब्रीवेशन जो यूज़ होता है वो DR डॉट होता है। एब्रीवेशन मतलब छोटा फॉर्म, छोटे फॉर्म में, डेबिट को छोटे फॉर्म में हम निकले, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें तो DR लिखते हैं। जो इसकी राइट साइड आती है वो क्रेडिट साइड आती है। क्रेडिट साइड का एब्रीवेशन फॉर्म है क्रेडिट, CR। ठीक है, ऊपर हम लिखते हैं कैश अकाउंट, अकाउंट का एब्रीवेशन फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म होता है AC। ठीक है, ये इसका अकाउंट का एब्रीवेशन फॉर्म होता है। हम T शेप में ये अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट का जो वो होता है परफॉर्मा, ऐसे एक लाइन डाल के। ये हम अमाउंट के लिए बनाते हैं, जिसमें यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन लिखी जाएगी। जैसे हमने सेल की थी, यहाँ लिख दिया, कितने की सेल की थी,
3,80,000 जो रुपए है ना, जो अमाउंट है वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं ये एग्जांपल बता रही हूँ, डेबिट साइड में नहीं आएगा ये सेल, ये यहाँ भी आ सकता है। अभी मैं ये नहीं बता रही किस साइड आएगा, ठीक है, ये मैं आगे बताऊँगी, इस चीज़ में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो चीज़ें ऐसा होता है ना कि कुछ जो डेबिट हो रहा है, कुछ क्रेडिट हो रहा है, वो कुछ चीज़ें इस साइड लिखी जाएंगी, कुछ चीज़ें इस साइड लिखी जाएंगी, तभी तो 2 साइड्स दी गई है ना। तो ये चीज़ हम आगे क्लियर करेंगे कौन सी चीज़ किस साइड आएगी। तो अभी आप उस चीज़ में, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ लिखना बता रही हूँ कि यहाँ पे इस एरिया में हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं, इस एरिया में हम अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, ये वो फॉर्मा था जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि लेफ़्ट साइड जो है उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, DR की फॉर्म में लिखा जाता है। राइट साइड उसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं, जो CR की फॉर्म में लिखा जाता है। ये देखिए, ये जो मैंने अभी आपको परफॉर्मा बताया है, कौन सी साइड में क्या चीज़ें लिखी जाएंगी वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्थ हमारा आता है कैपिटल। क्या होता है कैपिटल? भी एक अकाउंटिंग टर्म है जो 11th क्लास से पहले आपने नहीं पढ़ा होगा, राइट? 10th क्लास में तो नहीं पढ़ के आए हो। अगर आप साइंस ले रहे हो तो काफ़ी चीज़ें आप, साइंस तो आप 8th 9th 10th में पढ़ के आए हो स्टार्टिंग से, कॉमर्स नहीं पढ़ के आए, तो ये चीज़ आपके लिए नई होगी ना। कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। ओनर ने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, कुछ भी जो इन्वेस्ट किया, एक नया बिजनेस खोला है तो उसमें जो भी अपनी तरफ से इन्वेस्ट किया है, चाहे वो कैश लगाया हो, चाहे वो उसमें गुड्स खरीद के लगाए हों या एसेट्स लगाए हों। एसेट्स मतलब बिल्डिंग खरीद ली अपने बिजनेस के लिए, फैक्ट्री खरीद ली मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, चेयर खरीद ली, टेबल खरीद ली, गुड्स मतलब गुड्स खरीद लिए एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, या फिर कैश लगाया है कुछ भी, तो वो हमारी कैपिटल होती है। अब कैपिटल निकालने का कि हमें कितनी कैपिटल लगाई है ये भी तो देखते हैं ना बिजनेस में, तभी हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तभी तो हम जान सकते हैं ना जब हमें ये पता हो कि हमने पैसा लगाया कितना था, कैपिटल लगाई कितनी थी बिजनेस में, ताकि हम साल के एंड में ये पता कर सके कि हमें नुकसान हुआ है, फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। तो कैपिटल निकालने का ना एक फॉर्मूला है अकाउंटिंग में, दैट इज़ एसेट्स माइनस में लाइबिलिटी। अब ये एसेट्स और लाइबिलिटी भी आपके लिए नया वर्ड है। चलिए, इससे नेक्स्ट वाली जो टर्म है वो हम एसेट और लाइबिलिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। बस एक ये फॉर्मूला आप इसको याद कर लीजिए, एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस करना पड़ता है। एसेट क्या होती है? जो हमारे पास अभी है या हमने लगाई है, हमारे पास खुद का है। लाइबिलिटी क्या होता है? जो हमें किसी को पे करना है, जो हमारे ऊपर उधार है, हम लायबल है उस चीज़ को पे करने के लिए। बस इतना सा अभी आप समझ लीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं। बैलेंस अपीयर्ड इन बुक्स। साल के आखिर में ना हमें ऐसा कुछ बैलेंस शो हो रहा है अकाउंट्स की बुक में। देखते हैं क्या शो हो रहा है। कैश है हमारे पास 20,000 का, ये लिखा हुआ है अकाउंट्स की बुक में। मशीनरी है हमारे पास 50,000 की। स्टॉक है 1,00,000 रुपये का, कि हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है 20 साल के एंड में। क्रेडिटर्स हैं हमारे 30,000 के। डेटर्स हैं हमारे 40,000 के। ठीक है, ये क्रेडिटर्स डेटर्स भी आगे आएंगे क्या चीज़ें हैं। लेनदार और देनदार बोलते हैं इनको, जिससे हमें जिसे हमें पैसा लेना है, वो जिसको हमें पैसा देना है। अब कैपिटल हम कैसे निकालेंगे? पहले से इसमें से हम छाटेंगे कि एसेट्स कौन सी है, फिर हम छाटेंगे कि इसमें लाइबिलिटी कौन सी है, फिर एसेट्स को एक साइड लिखेंगे, लाइबिलिटी को एक साइड लिखेंगे और इसमें माइनस कर देंगे। तो जो आखिर में निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा कैपिटल। ठीक है, 20,000 कैश हमारी एसेट थी, मशीनरी हमारी एसेट है, स्टॉक हमारा एसेट है। ठीक है, ये देखिए ये स्टॉक आ गया। 40,000 ये हमारे डेटर्स जो हैं वो एसेट्स होते हैं। क्रेडिटर्स हमारे लाइबिलिटी होती है जिसे हमें पे करना पड़ता है। ठीक है, इनको माइनस किया, यहाँ पे आपकी कैपिटल निकल के आ जाएगी। ये फॉर्मूला है। और कैपिटल को ना हम ओनर्स की इक्विटी भी बोलते हैं या हमारी नेट एसेट्स भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ओनर्स इक्विटी। ओनर्स की इक्विटी मतलब जो ओनर है उसकी इक्विटी है, उसकी प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, नेट एसेट्स ओनर की नेट एसेट्स हैं ये। इतना हमारे पास है अभी जो हमने लगाया है। ठीक है, तो ये 4 अकाउंटिंग टर्म्स आज की क्लास में हमने पढ़ी है, अदरवाइज क्लास लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट कुछ अकाउंटिंग टर्म्स है जैसे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इन 4 हम थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो। आज आप इन 4 का रिवीजन कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।